आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं निशांत पवार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर बहुत ज़्यादा संवाद हुआ। उसके बाद जाकर के सरकार ने इस भर्ती पर रोक लगाई कि अभी भर्ती को स्थगित कर दिया जाएगा और 6 महीने का इसमें कार्यकाल आपको दिया गया कि 6 महीने के अंदर दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे होने वाले थे उनमें से कुछ टॉपिक तो मैंने डाल दिए थे। जैसे आपका चंद्रयान 3 से लेकर के करंट के क्वेश्चन आने की उम्मीद थी, वो भी मैंने डाल दिया था। राम मंदिर से भी लेके आया था मैं। अब आज की जो क्लास होगी आपकी वो एशियन गेम्स से होगी। एशियन गेम, तो एशियन गेम्स की क्लास आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास को। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स आपसे पहले ही फैक्ट में सवाल पूछ लिया जाएगा कि एशियन गेम्स कहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो एशियन गेम्स जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। एशियन गेम्स की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसको दी गई। इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो एशियन गेम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो एशियन गेम का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा कराया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। अब बात आएगी कि एशियन ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय यानी कि जो परिषद है जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट आपका पूरा का पूरा गेम कंडक्ट कराया जाता है, एशियाई ओलंपिक परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है कुवैत में। कुवैत एक देश है और कुवैत के अंदर ही एक सिटी है कुवैत सिटी, वो इसका मुख्यालय है। अब हम बात करेंगे भारत की। और भारत की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एशियाई ओलंपिक गेम जो है प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है एक बार। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 ईयर बाद दोबारा इसको कराया जाता है। तो सबसे पहला एशियन गेम कब हुआ था? सबसे पहला एशियन गेम कब हुआ और कहाँ हुआ? क्वेश्चन बन जाता है। तो एशियन गेम्स की शुरुआत जो है भारत से हुई थी, भारत के नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशियन गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है, एशियन गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप देख रहे होंगे चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूरज एशियन गेम का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि भारत में एशियन खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ। अब तक भारत में एशियन खेलों का आयोजन 2 बार हो चुका है। एक बार सबसे शुरुआत में 1951 में जहाँ से शुरुआत हुई थी नई दिल्ली के अंदर, और दूसरा 1982 ईस्वी में हुआ था। और 1982 ईस्वी से आपको याद रखना है कि 1982 ईस्वी में पहली बार एशियन गेम में शुभंकर शुभंकर का उपयोग किया गया था। और शुभंकर के रूप में अप्पू अप्पू जो एक भारतीय हाथी था उसको लाया गया था, जिसके तहत शुरुआत में जो आयोजन होता है, आयोजन के दौरान जो फंक्शन शुरुआत में होता है उस शुरुआती फंक्शंस में अप्पू हाथी को लेकर के आया गया था, जिसको शुभंकर बोला जाता है, शुभारंभ करने वाला। तो एशियन गेम का शुभारंभ 1982 में पहली बार एक शुभंकर अप्पू हाथी द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर सवाल बन जाए कि 18वें एशियन गेम खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो 18वें एशियन गेम्स जो हैं वो 2018 में इंडोनेशिया इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के जकार्ता शहर और एक दूसरा शहर था पालेबाग, पालेबाग शहर में आयोजित किए गए थे। और जो 18वें एशियन गेम थे, 18वें एशियन गेम में भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। 70 मेडल भारत ने इस गेम्स में हासिल किए थे। तो एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज देख लीजिए, एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है एशियन गेम मान्यता प्राप्त है। इसका आयोजन जो है एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है।
एशियन ओलंपिक परिषद, एशियन ओलंपिक परिषद जो है मान्यता देता है, और एशियन ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कुवैत सिटी में, कुवैत के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता, एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता भी एशियन गेम ही है, जिनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूर्य है। उसके बाद हमने देखा कि भारत में कितनी बार आयोजन हुआ एशियन गेमों का। भारत में 2 बार आयोजन हुआ, एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। 1982 वो साल था जिस साल एशियन गेमों में पहली बार शुभंकर का उपयोग किया गया और शुभंकर के रूप में अप्पू भारतीय हाथी को लेकर आया गया। 18वें एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, 18वें एशियन गेम्स 2018 में हुए थे, जो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर और पालेबाग शहर में आयोजित किए गए थे। और 18वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल 70 पदक जीते थे, कुल 70 पदक जीते थे। आगे देखते हैं। तो 2018 तक हमने देख लिया। अगर हम बात करें 20वें एशियन गेम, 20वें एशियन गेम, तो 20वें एशियन गेम जो है वो 2026 में होंगे, 2026 में होंगे। कहाँ होंगे? आईची, आईची, आईची नागोया, आईची नागोया जापान। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन 2026 में होगा आईची नागोया जापान के अंदर। और 2022 में 2022 में कुछ खेल ऐड हुए थे इसमें, एशियन गेमों में नए खेल, नए खेल। तो नए खेल कौन कौन से इसके अंदर आए थे, तो मैं आपको बता दूं। नए खेल में एक तो आया था आपका ई स्पोर्ट, ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स इसके अंदर आया। और एक आया था ब्रेक डांसिंग, ब्रेक डांसिंग। तो ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट को 2022 में एशियन गेम के अंदर शामिल किया गया। अगर हम बात करें 19वें एशियन गेम, 19वें एशियन गेम्स की अगर हम बात करें, तो 19वें एशियन गेम्स देखो, यहाँ मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। 19वें एशियन गेम्स कब हुए थे? 2022 के अंदर। कब हुए? 2022 के अंदर। कहाँ हुए? तो चीन के अंदर 19वां एशियन गेम्स हुआ था। अब हम बात करेंगे एशियन गेम्स के अंदर 2023 की। एशियाई खेल 2023, एशियाई, इसका सबसे पहले हम बात करेंगे आयोजन स्थल। आयोजन स्थल, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो 2023 के एशियन गेम्स थे वो चीन के अंदर हुए थे, चीन। और चीन में भी कहाँ? चीन के हांगजू, चीन के हांगजू शहर में, ठीक है। और हांगजू शहर में जो, जहाँ पे देखो
चीन के अंदर हांगजू शहर में जहाँ पे एशियन गेम हो रहे थे, उस स्टेडियम का नाम, कई बार उस स्टेडियम का नाम पूछ लिया जाता है आपसे। ये था ओलंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम था? ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे जो है बिग लोटस, बिग लोटस, जिसे क्या कहा जाता है? बिग लोटस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिग लोटस भी इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि बिग लोटस के नाम से किस स्टेडियम को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के हांगजू शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम को बिग लोटस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की पदक तालिका की, पॉइंट टेबल की बात करें हम, मेडल टेबल की अगर हम बात करें, पदक तालिका, तो पदक तालिका में पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन थी चीन की। फर्स्ट पोजीशन पर था चीन। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें, तो भारत का चौथा स्थान इसमें था। 2023 के एशियन गेम्स में भारत का चौथा स्थान था। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, 107 पदक। और इन 107 पदकों में से 28 गोल्ड मेडल थे, 28 गोल्ड मेडल थे, और 38 सिल्वर थे, और बाकी जो 41 बचे वो ब्रॉन्ज थे। बाकी 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो हमने देख लिया कि 20वें एशियन गेम्स कहाँ होंगे, आपके जापान के अंदर होंगे, जापान के भी आईची नागोया में। उसके बाद कब होंगे? 2026 में होंगे। उसके बाद 2022 में किन नए खेलों को इसमें शामिल किया गया? तो 2022 में सबसे पहली बार इसके अंदर ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को एक स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया। ब्रेक डांसिंग आप जानते होंगे, ब्रेक डांसिंग जो प्रभुदेवा, प्रभुदेवा का नाम सुना? प्रभुदेवा ब्रेक डांसिंग करता है। तो डांसिंग को पहली बार एज ए गेम 2022 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स थे जो 2022 में हुए थे। अब हमने 23 के एशियन गेम्स की बात की कि 23 का एशियन गेम्स का आयोजन स्थल कहाँ था? चीन का हांगजू शहर था। हांगजू शहर का भी किस स्टेडियम के अंदर हुआ था? तो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम के अंदर हुआ था, जिसको बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पदक जीतने वालों में सबसे पहली पोजीशन पर चीन था, जबकि भारत का स्थान यहाँ चौथे नंबर पर आया था। दूसरे नंबर पे जापान था, मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे जापान था, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया थी, और चौथे नंबर पे अपना भारत था, जिसने 107 पदक यहाँ पर जीते थे, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल थे, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक भारत ने यहाँ पे जीते थे। भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए कि भारत के लिए 2023 के एशियन गेम्स में 100वां गोल्ड मेडल किसने किसने प्राप्त किया था?
देखिए मैं कितने अंदर से क्वेश्चन आपके लिए बना करके लेके आया हूँ कि 2023 के एशियन गेम्स में 100वां गोल्ड मेडल किसने जीता था। चलो देख लीजिए। भारत के लिए 100वां पदक, 100वां पदक, 100वां पदक किसने? महिला कबड्डी टीम ने, महिला कबड्डी टीम। महिला कबड्डी टीम ने 100वां पदक जो है वो भारत के लिए जीता था। और इसने किसको हराया था? क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किसको हराया था? तो चीनी ताइपे को। चीन की जो कबड्डी टीम थी उसका नाम था चीनी ताइपे। चीनी ताइपे टीम को हराकर भारत ने अपना 100वां मेडल जीता था। अगर हम बात करें कि 2023 के एशियन गेम्स का मोटो क्या था, मोटो क्या था, मोटो की हम बात करते हैं, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये इसका मोटो था। अगर ऑफिशियल थीम सॉन्ग की बात करें, ऑफिशियल थीम सॉन्ग की अगर हम इसकी बात करें तो इसका 2023 के एशियन गेम्स की ऑफिशियल थीम सॉन्ग थी विद यू एंड मी, विद यू एंड मी, विद यू एंड मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके लिए कि चीन ने कितनी बार इसकी मेजबानी की। कितनी बार मेजबानी की? तो साथियों चीन ने अब तक एशियन गेम्स में 3 बार मेजबानी की है, यानी कि 3 बार एशियन गेम्स चीन के अंदर हुए हैं। पहली बार 1990 में, दूसरी बार 2010 और तीसरी बार 2023। 1990, 2010 और 2023 में 3 बार जो है चाइना ने एशियन गेम्स की मेजबानी की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एशियन गेम्स के अंदर टोटल गेम कितने हैं? टोटल गेम्स कितने हैं? तो एशियन गेम्स के अंदर टोटल गेम्स होते हैं बेटा 40, 40 गेम्स इसके अंदर लाए गए हैं। अब देखिए मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि भारतीय दल की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन थी? भारतीय दल की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारतीय दल की स्पॉन्सर कंपनी कौन थी? अमूल। अमूल, वही जो दूध की कंपनी है, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा बच्चों। तो अमूल कंपनी ने भारतीय दल को स्पॉन्सरशिप दी थी। भारतीय दल को स्पॉन्सरशिप देने वाला था अमूल कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों क्वेश्चंस में मजा आ रहा है या नहीं?
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या नहीं आपको? तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारतीय दल का ध्वजवाहक, और ध्वजवाहक में कई दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उद्घाटन के समय और समापन के समय। उद्घाटन के समय भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो देख लीजिए, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। ध्वजवाहक कहते हैं जो झंडा लेकर के दौड़ता है। उद्घाटन के समय भारत के झंडे को लेकर लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह, इन दोनों के कंधों पर भारतीय ध्वजवाहक की जिम्मेदारी थी उद्घाटन के समय। अगर हम बात करें समापन के समय, समापन की अगर हम बात करें समापन की अगर हम बात करें तो पी आर श्रीजेश ने समापन के समय ध्वजवाहक का कार्य किया था। अगर हम बात करें कि एशियन गेम्स 2023 में एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी थे? कुल भारतीय खिलाड़ी तो एशियन गेम्स 2023 में कुल 655 भारतीय प्लेयरों ने शिरकत की थी। 655 655 खिलाड़ी भारत के थे एशियन गेम्स 2023 के अंदर। अब 2023 से ही लेकर के मैं चलता हूं। पुरुष क्रिकेट की अगर हम बात करें, पुरुष क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पुरुष क्रिकेट में गोल्ड मेडल मिला भारत को। भारत पुरुष क्रिकेट 2023 की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड मिला। किसको हराया? अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को हराया। अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें भारतीय महिला क्रिकेट की बात करें तो 2023 में भारत की दोनों ही क्रिकेट टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया। किसको हराकर? श्रीलंका को। इन्होंने श्रीलंका को हराया। अगर पदक तालिका की मैं बात करूं, पदक तालिका की अगर मैं बात करूं तो 2023 में पहली बार कोई देश जो है 200 से ज्यादा गोल्ड जीतने वाला देश बना था। 200 से अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश बना था। तो देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन था। 2023 के एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन पर था चीन।
सेकंड पोजीशन पर था आपका जापान। थर्ड थर्ड पोजीशन पर आपका दक्षिण कोरिया। फोर्थ पोजीशन पे आता है भारत। अब चाइना ने 2023 के एशियन गेम्स में कुल 383 पदक जीते, जिनमें से 201 स्वर्ण पदक थे, 201 गोल्ड मेडल लिए। भारत ने 107 पदक जीते। भारत ने 107 पदक यहाँ से हासिल किए थे। तो अब तक की जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई या नहीं? अब अगर हम बात करें कि एशियन खेल 2023 में भारत के सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल से आए थे? एशियन गेम्स 2023, अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। 2023, तो एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस गेम से आए थे? जिन जिन को आंसर पता है साथियों, वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि किस गेम से सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भारत को मिले थे और कितने मिले थे। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक निशानेबाजी से आए थे। निशानेबाजी 7 स्वर्ण पदक हमको निशानेबाजी से 2023 के एशियन गेम्स में मिले थे। अगर 3000 मीटर स्टीपल चेज की बात करूं, 3000 मीटर स्टीपल चेज, ये भी एक गेम है, रेसिंग गेम है। स्टीपल चेज, इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता? अविनाश मुकुंद सांबले। अविनाश मुकुंद अविनाश मुकुंद सांबले। अविनाश मुकुंद सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में गोल्ड मेडल लिया। ये मैं बात आपको केवल और केवल गोल्ड मेडल की बता रहा हूँ। गोल्ड मेडल, केवल गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ। अगर शॉर्ट पुट की बात करें, शॉर्ट पुट की बात करें कि शॉर्ट पुट में किसने ये गेम लिया, शॉर्ट पुट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पुट में 2023 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर बात करें हम जेवलिन थ्रो की, जेवलिन थ्रो की, जेवलिन थ्रो में 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वालों का नाम आप जानते होंगे, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने 2023 के एशियन गेम्स में जो है स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं 2023 में मिलने वाले गोल्ड मेडलों की बात कर रहा हूँ कि किस किस ने ये गोल्ड मेडल हासिल किए।
3000 मीटर स्टीपल चेंज में अविनाश मुकुंद सांबले ने गोल्ड मेडल लिया। शॉर्ट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया। अब बात करते हैं हम 5000 मीटर रेस में। 5000 मीटर रेस, 5000 मीटर की जो रेस थी, ये पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल लिया। और पारुल चौधरी बेसिकली मेरठ से बिलोंग करती है और इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पारुल चौधरी को डीएसपी, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर डीएसपी का पद भी दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण पदक की। नेक्स्ट स्वर्ण पदक, एक टीम थी हमारी गेम के अंदर, स्क्वेश टीम, ये भी एक गेम है, इसने भी गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद मैंने आपको 2 गोल्ड मेडल बताए क्रिकेट से जुड़े हुए, और 2 गोल्ड मेडल हमें महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी से मिले। महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी से। दोनों से हमें गोल्ड मिला। महिला कबड्डी ने जो गोल्ड लिया, वो गोल्ड लिया चीनी ताइपे को हराकर। कबड्डी की टीम थी चीन की, चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड मेडल लिया। और पुरुष कबड्डी टीम ने जो गोल्ड मेडल लिया, ये ईरान को हराया। तो साथियों, आज का जो टॉपिक आपका था एशियन गेम्स 2023, आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर अवश्य दें। कोई डाउट अगर आपका एशियन गेम्स से लेकर के है, कोई सवाल है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में भरसक प्रयास करूंगा आपके सभी कमेंट्स का आंसर मैं दे दूं। और उम्मीद करता हूं कि देखो, जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेट इट गो, छड्ड परे। एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो छोड़ो, आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि पहली बार केवल आपको 45 दिन का समय मिला था एग्जाम देने के लिए। अब की बार मिनिमम 45 दिन तो और मिलेंगे, और मैक्सिमम 180 डेज भी हो सकते हैं। तो 45 दिन की आपकी तैयारी पहली है, 45 दिन आप मिनिमम ये लगा के चलिए, तो 90 दिन की तैयारी 45 दिन की तैयारी से कहीं गुना ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब की बार एग्जाम दीजिए, पूरे मन से दीजिए, और आशा तो मेरी ये है कि अब की बार पेपर आउट होने की भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो पढ़ेगा वो जीतेगा। तो बेस्ट ऑफ लक और चक दे पट्टे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।